जो अब नवरात्रि में हमारे त्योहार है, ये हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मनाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, डांडिया खेला जाता है। गुजरात में इस समय गरबा की धूम होती है, 9 दिन गरबा चलता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में और उत्तरी भारत में नवरात्रि मनाए जाते हैं। ये नवरात्रि जो होते हैं, इसमें दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो उसमें जो पहला रूप है वो है शैलपुत्री। जो शैलपुत्री थी, क्योंकि जब माता का जन्म हुआ था, जब दुर्योधन के हाथ से छुटकी थी, जब गई थी तो हिमालय में चली गई थी, इसलिए उनका नाम जो है उनका नाम शैलपुत्री पड़ गया था। इनकी उपासना करने से जो इनकी उपासना करता है, जो इनकी आराधना करता है, उन्हें अंश प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। और दूसरा ब्रह्मचारिणी, पुष्ट और कात्यायनी थी, और हमारी गौरी माता थी। तो इस तरीके से माता के 9 रूपों की हमारी पूजा की जाती है। कहते हैं जब नवरात्रि शुरू होती है, नवरात्रि में वो माता की, गांव में तुमने देखा होगा, प्रतिमा बना लेते थे। आपने यदि अपने मम्मी पापा से पूछना, जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो प्रतिमा बना लेते थे और विभिन्न दिनों की पूजा करते थे। 9 दिन की पूजा होती थी। और पूजा और पुराणों में ये भी लिखा है कि जब वैदिक काल में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे गुरुकुल में, तो भिक्षा मांगते थे। तो बचपन से ही उन्हें भिक्षा की शिक्षा दी जाती थी। तो क्या है, तुमने तो शायद नहीं पढ़ा, तुम्हारे मम्मी पापा को पता होगी। तो बचपन से उनकी माता एक रूप में, ये एक हमारा परंपरा चली आती थी, जब नवदुर्गा में भिक्षा भी मांगते थे। तो जाओ भिक्षा लेके आओ, तो गांव में टोली बना लेते थे। हमने टोली बनाई है और गांव में घर घर जाकर के भिक्षा देते। और एक मिट्टी का एक बर्तन बना लेते थे, जैसे यहाँ दीपक, जैसे ऊपर दीपक रखा हुआ है, यहाँ तो अपना पीतल का है, तो मिट्टी का दीपक बना लेते थे। उसका नाम स्पेशल होता था केसू, हमें आज याद है। तो केसू को लेकर के तो तब वहाँ घर घर जाते थे, अपने मोहल्ले पड़ोस में जाते थे, और भिक्षाम देही जो जिसका वो था। और एक गाना था, गाने को बोलते कि सूची तुम ताल बजाओ। आगे मुझे याद है थोड़ा सा, मैं नहीं बताना, समय का अभाव है। तो इस तरीके से वो फिर जो उसे गृहिणी होती थी, वो भिक्षा के रूप में, और वो अनाज देती थी, जिसको जो है अनाज देती थी, और वो पैसा देती थी, आटा नहीं देती थी। हमारे पास थैला होता था, मैंने स्वयं ने भिक्षा मांगी है बचपन में, तो वो आज डालते थे कि गुरुकुल में परंपरा थी। इस तरीके से भी एक परंपरा है। और इस तरीके से जो माता के 9 रूप हैं, उनकी पूजा की जाती है। और जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं, इस दिन में बहुत सी बहनें व्रत रखती हैं, और सभी व्रत रखते हैं, जेंट्स भी व्रत रखते हैं। तो माता की पूजा करने के लिए तो रोजाना 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 दिन जो क्यों खास है, कि ये जो 9 दिन थे, माता का जब उसने कहा था, माता सुंदर तो थी उस समय, जैसे कहते हैं ना आज की विश्व सुंदरी, उस तरीके माता का रूप था, सुंदरी थी। तो महिषासुर को पता लग गया कि ऐसे बातें, एक दुर्गा का रूप है, और वो घमंडी था ही था। उसने उनको कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, विवाह का प्रस्ताव रखा। तो माता ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगी, यदि आप मुझे युद्ध में हरा दोगे तो। महाराज, अच्छा युद्ध में हराज, तुम मेरे सामने क्या, चलो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके से माता का विभिन्न प्रकार के, क्योंकि उसके पास भी वो ब्रह्मा जी का वरदान था, उसके पास भी दैवी शक्ति काफी आ गई थी। तो वो बहुत घमंड हो गया था, मैं तो लेडीज है, इसको तो मैं 2 मिनट मार दूंगा। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा युद्ध उनका चला। 9 दिन युद्ध चला था। हर तरीके का जो पहले शस्त्र थे, जो भी उनके पास था, 9 दिन युद्ध चला था। और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 9वें दिन वो 9 दिन युद्ध करने के बाद 10वें दिन वो मारा गया। तो इस तरीके से मारा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जब दुर्गा माता की पूजा की। इस तरीके से जो 9 दिन युद्ध चला था। हमारे सनातन धर्म में ऐसे आते हैं जो रोजाना के त्योहार है, और त्योहार ऐसे नहीं है जो इतने दिन चलते हों। और जो नवरात्र हमारे 2 बार आते हैं साल में, एक तो चैत्र में आते हैं नवरात्र, उनकी इतनी मान्यता नहीं है जितनी ये अब शरद नवरात्र है। तो मैं इसी के साथ आपके नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी सी जानकारी थी नवरात्र के प्रति, नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं। नवरात्र माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें अवतरित किया था, उन्होंने हमें बचाया था राक्षसों से, तो इसलिए उनकी उपासना की जाती है। इसी बात सैनिक ताल गुरु।